हेलो गाइस, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पुष्पा 2 के बारे में। जैसे आपने थंबनेल को देख लिया होगा, आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इसका। इवनली 2 हफ्ते के बाद भी मूवी पूरी फुल ऑन टिकट बिकी जा रही है। क्या इसमें ऐसा मसाला है और क्या इवनली तुम लोगों को ये पसंद आ रही है और पैन इंडिया में इतनी फेमस क्यों है। अगर आप इस चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब माय चैनल मूवी मैजिक, क्योंकि हर एक कंटेंट मैं बनाता हूँ वो एज एन ऑडियंस के तौर पे आपको अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस आगे बढ़े, मैं ग्रोथ खुद हूँ और वो भी ग्रोथ हो, ताकि हम ऐसी एक कम्युनिटी बना सके जहां पर हम मूवीज की फिलॉसफी, मूवीज के बारे में बात कर सके। पर ये क्या तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। सो हे गाइस, लिसनिंग पॉडकास्ट ऑन मूवी मैजिक और आज का टॉपिक है हमारा पुष्पा 2 द राइज। पुष्पा 2 को रिलीज हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और लिटरली इसने KGF 2 के कलेक्शन को आगे पीछे छोड़ रखा है और आने वाले टाइम पे कितने वो रिकॉर्ड तोड़ने वाली है तो भगवान ही जाने। पर कह रहे से अभी के अभी जो एस्टिमेट लगाया गया है वो 1303 करोड़ रुपए का प्रॉफिट में दिखा रखा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। कह रहे अगर पुष्पा 2 देखनी है तो ऑब्वियसली पुष्पा 1 आपको देखनी जरूरी है। जहां पर हम पुष्पा 1 का एक छोटा सा मैं आपको राउंड फिगर देना चाहूंगा, छोटे से ग्लिम्स के बारे में बताना चाहूंगा। ये मूवी है पुष्पा के बारे में जो कि उसके अराउंड घूमती है। पुष्पा एक हेल्दी या बोलते हैं बहुत ही डेयरिंग पर्सन है और इसका एक ही एटीट्यूड है, झुकेगा नहीं साला। वो एंटर करता है रेड सैंडलवुड के सिंडिकेट में, जहां पर वो तस्करी बाहर करता है उससे काफी अच्छे प्रॉफिट में। इस तरह उसकी फाइट होती है मंगल श्रीनु और दक्षयानी से, जो कि उस पूरे सिंडिकेट को चलाते हैं। इसमें मसाला डालने के लिए आता है SP शेखावत, जहां पर आपस की कटपिटी में एक तीसरा एंगल भी आता है लव का, वो था श्रीवल्ली से, जहां पर पुष्पा अपने को स्टेबल करके श्रीवल्ली से शादी करना चाहते हैं। इवनली उसकी फैमिली भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो नाजायज है। यहाँ पर पुष्पा अपनी माँ और उसके अलग ही रहता है अपनी फैमिली से और ये कटपिटी चलती रह रही है। ये तो होगी पुष्पा 1 के बारे में। अब हम बात करते हैं पुष्पा 2 के बारे में। पुष्पा 2 की रिलीजिंग में सुकुमार सेन ने काफी टाइम तो लगाया, बट मूवी हाल ही फिलहाल में रिलीज हो गई और बहुत ही अच्छा कलेक्शन कर रही है। मूवी की शुरुआत होती है योकोहामा जापान से, जहां पर हमें सीन दिखाया जाता है। वहां पर पुष्पा एक रेड सैंडलवुड कंसाइनमेंट से निकल के उन लोगों से लड़ रहा होता है। इधर इस बीच मार्क कोटाई में वो पानी में गिर जाता है, समुद्र में गिर जाता है, जहां पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इधर इस फ्लैशबैक में हमें बताते हैं कि पुष्पा पूरे गांव में मतलब बहुत ही रेपुटेटिव जाना नाम हो चुका है। इधर इस बीच सिंडिकेट के अंदर, रेड सैंडलवुड सिंडिकेट में उसकी बोली बोलती है, जहां पर मंगल श्रीनु दक्षयानी का पूरा कम थोड़ा सा दबदबा कम हो गया है। इधर इस बीच SP शेखावत पूरी कोशिश करता है उसके रेड सैंडलवुड के कलेक्शन को, उसकी जो तस्करी करता है उसको खोजने की, पर ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता क्योंकि हर एक बार पुष्पा उससे एक कदम आगे रहता है। पुष्पा अब अपने आप को आगे बढ़ाता है, जहां पर वो CM सर के साथ एक फोटो खिंचवाना चाहता है, पर कुछ कारणों के कारण CM उसको मना करता है। जहां पर PM अपने साथी दोस्त सिद्धप्पा को कन्फ्रंट करता है, उसको पुश करता है कि वो आगे जाके CM बने। जहां पर सिद्धप्पा बात करता है पार्टी के मैनेजर वीर प्रताप रेड्डी सर से। वीर प्रताप रेड्डी मानता नहीं है क्योंकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं उनके बीच में। पर इधर इस बीच में सिद्धप्पा पुष्पा की बात मान के CM बन जाता है, क्योंकि पुष्पा की वाइफ शिवल्ली का ये कहना था कि उसको एक फोटो चाहिए CM के साथ। अपनी बीवी की बात न टालते हुए वो लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि बीवी की जो बात मानते हैं दुनिया झुकती है साला। खैर मूवी आगे बढ़ती है, जहां पर अब अपने आप को पूरा सिंडिकेट का मालिक बनाते हुए पुष्पा आगे बढ़ता है और वो इंटरनेशनली अपने आप को एक्सपेंड करता है, जहां पर उसकी मुलाकात हामिद से होती है, जो कि एक इंटरनेशनल बायर है रेड सैंडलवुड का। वो उसको ऑफर करता है 5000 करोड़ का उसकी ईमानदारी के लिए और उसके ओरा के लिए, जहां पर वो अपने आप के पूरे बंदों को काम पे लगा देते हैं। इधर इस बीच मंगल श्रीनु दक्षयानी और SP उसके सिंडिकेट के मेन बंदे को मार देते हैं, जिससे ये उस सिंडिकेशन में ये दिख जाता है कि जो भी पुष्पा को साइड लेगा वो मारा जाएगा। अब पूरी की पूरी पार्टी जो पासा बोल सकते हैं पूरा चेंज हो चुका है, बट पुष्पा यहाँ रुकता नहीं है। पुष्पा अपने आप को पूरा तन बदन के साथ SP को चैलेंज करता है कि वो उस 5000 करोड़ को अगर पकड़ पाया, एक चीज को भी, एक लकड़ी को भी, तो वो वहीं के वहीं सब कुछ छोड़ देगा और वो पूरा संन्यास लेकर दोबारा से वही काम करेगा। खैर चीजें आगे बढ़ती हैं और लिटरली क्या मजा आता है। पुष्पा अपने दिमाग का यूज करते हुए सारी की सारी 5000 करोड़ का जो टन का रेड सैंडलवुड का सामान था वो श्रीलंका बॉर्डर पार करा देता है, जहां पर अब SP पूरे का पूरा बौखलाया हुआ पागल हो रखा है। क्या खुशी का माहौल था। पुष्पा उसको सेलिब्रेट करता है क्योंकि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है और वो ऐसी मन्नत मांगता है अपने आप को
कह सकते हैं आप उसको, अपने आप को तैयार करता है वो एक फीमेल गॉड के हिसाब से। वो ये प्रे करता है कि लड़की हो ताकि उसको वो नाम ना दे सके, क्योंकि अगर उसका दोबारा लड़का होगा तो उसको सरनेम चाहिए होगा जो कि वो अपनी फैमिली से अलग है। यहाँ पर हमें बहुत ही क्लोज एंगल दिखाया गया एज अ मैन का। चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वर्स्ट होती है, जहां पर जग्गा रेड्डी जो कि वीर प्रताप रेड्डी का भाई भतीजा है, वो उसकी बहन उसकी भतीजी को कावेरी, पुष्पा की कावेरी को छेड़ देता है। काफी सी कॉन्फ्लिक्ट बीच होने के बाद, कावेरी को किडनैप करने के बाद पुष्पा उसको बचाने जाता है और उसको वो वहीं मार देता है। मूवी के एंड सीन में हमें दिखाया गया है कि पुष्पा को अपना लिया गया उसके अपनों के द्वारा और उसको सेलिब्रेशन चल रहा है, पर इस बीच वहां पर एक विस्फोट होता है और हमें मतलब एक अनआइडेंटिफाइड फिगर दिखाई जाती है। ये फिगर है क्या? ये तो भाई पुष्पा 3 के बाद दिखेगा और ये कंफर्म हो चुका है। तो ये थी मोटा मोटा मूवी पुष्पा टू द राइज के बारे में। मुझे मूवी लिटरली बहुत ही पर्सनली अच्छी लगी। देन वी टॉक अबाउट द व्हाट विल बी कॉन्सिक्वेंसेस और क्या क्या चीज थी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था मूवी का टर्निंग पॉइंट, जहां पर सीएम साहब ने जब पुष्पा को मना कर देते हैं फोटो खिंचवाने से, वो उस मूवी का टर्निंग पॉइंट था। ये मूवी में पूरा प्रॉपरली दिखाया गया है। मूवी में वीएफएक्स काफी ठीक ठाक है। आई एम रियली अबाउट की जो स्ट्रिंग वाले हैं, जहां पर तारों के जो सीन ज्यादा है, उसमें मुझे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वो दिख रहे थे कि भाई ये लिटरली क्या दिखा रखा है। पर खैर जो डायरेक्टर है वीएफएक्स है वो उनकी हेडक है, उन्होंने जिस तरह से काम किया बहुत ही अच्छा किया। इसमें तो मैं कोई कर नहीं सकता, क्योंकि हम इस मूवी रिव्यू में ज्यादा ये चाहते हैं कि हम किसी क्रिटिसाइज नहीं करें, क्योंकि भाई लोग मूवी बना रहे हैं, हंसी मजाक नहीं होता बनाना। मूवी के आगे बात करूं तो मैं करता हूं सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगा पुष्पा का क्लो एंगल, जहां पर हमें इस मूवी के अंदर कोई लपड़ झपड़ चीज नहीं दिखाई गई। वहां पर मेनली उस पॉइंट पे उस पे ट्रिगर करा गया है पुष्पा को, जो कि उसकी वीक पॉइंट था, जहां पर उसको फैमिली का नाम चाहिए था। इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप वही होता है जो अनजाने में होता है, पर जब उस अनजाने में अगर उस पाप को अगर आप छोड़ दो या फिर अपने आप से बहिष्कार कर दो, दुनिया में सबसे बड़ा दुख भी होता है। एक आदमी अपने कलीग से या अपने झुंड से पीछे हो चुका है, उससे बड़ा दुख क्या होगा। वही पुष्पा इस मूवी में बिल्कुल ट्रूली फील दिखाया गया। सुकुमार सर ने डायरेक्शन के तौर पे जो प्लस पॉइंट उसका इमोशन साइड दिखाया गया, थैंक्स यू और हैट्स ऑफ सर, क्या मूवी बनाई है। खैर इस मूवी को आप जाके देख सकते हैं नजदीकी सिनेमाघर में। और इवनली पुष्पा ने डरा दिया था क्रेवन तक को, सोनी के जो अभी क्रेवन आने वाली थी, मैं उसे देखा भी नहीं पर देखने जरूर जाऊंगा। खैर अगर आपको ये जानना है कि लकी भास्कर मूवी कैसी थी और कैसे ऐसे भास्कर से 1989 से 1991 तक 1000 करोड़ का घोटाला किया, इस मूवी को आप जाके रिव्यू को देख सकते हैं मेरे पास पॉडकास्ट में। जाके सब्सक्राइब करिए माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अ पॉडकास्ट। धन्यवाद, शुभ रात्रि, अपने माता पे ध्यान रखिए, बाय बाय।